हम ये देख रहे हैं कि जो गांधीवादी विचारधारा थी उससे बच्चे दूर होते जा रहे हैं। उसके लिए हमें ज़रूरी है कि तरह-तरह के हम प्रोग्राम्स अपने महाविद्यालय में कराएँ और करा भी रहे हैं। जो गांधी जी थे उनका एक मोटिव ये भी था कि वो चाहते थे कि जो हमारा इंडिया है वो स्वच्छ बने। तो उसके लिए गांधी जयंती 17 से लेकर 2 अक्टूबर तक ये अभियान चलाया गया है। कोई गंदगी फैला रहा है या फिर वो डस्टबिन होते हुए भी नहीं देख रहा है, तो फिर उसको हम पहले जागरूक करें कि नहीं, ये गलत है। और उसके बाद हम लोग हम अपने आप को भी देखें, जिससे कि पहले हम अपने आप को देखेंगे तभी दूसरा कोई हमें देख के सफाई करेगा। तो हम उस चीज़ से लोगों को जो प्रोत्साहित कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा अग्रवाल और आप देख रहे हैं टीएनएफ टुडे। तो दोस्तों, आज चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमती बीडी जैन गर्ल्स पीजी कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर वंदना अग्रवाल मैम जी। तो आज हम उनसे जान लेते हैं कि ये जो कल गांधी जयंती है, तो उसके उपलक्ष्य में मैम के महाविद्यालय में क्या तैयारियां चल रही हैं और स्वच्छता अभियान को लेकर बच्चों को कितना जागरूक किया जा रहा है। तो मैम, क्या प्रोग्राम चल रहे हैं आपके कॉलेज में? हमारे यहाँ 15 दिन का स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है और लगातार हमारी एनएसएस के, एनसीसी के, रेंजर्स के बच्चे इस अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं महाविद्यालय के। इसके अलावा महाविद्यालय के सभी विद्यार्थी और सभी प्रवक्ताएं भी इस पखवाड़े को बड़े अच्छे से मना रही हैं। इसी कड़ी में हमारे यहाँ एक दिन मेयर हमारी मैडम आई थी, तो हमारी एनएसएस के अधिकारी हैं, उन्होंने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था जिसपे हमारी मेयर श्रीमती हेमलता मैडम ने भी साइन करे थे। आज भी एक दिवसीय शिविर एनएसएस का चल रहा है और गांधी जयंती के उपलक्ष्य पे हमारे बच्चे उनके भजन तैयार कर रहे हैं, अनेक कविताएं तैयार कर रहे हैं, भाषण तैयार कर रहे हैं, जो हम कल बड़े हर्षोल्लास से गांधी जयंती मनाएंगे और साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती कल मनाएंगे। मैं प्रोफेसर अनुराधा गुप्ता बीडी जैन गर्ल्स कॉलेज में अर्थशास्त्र विभाग में विभागाध्यक्ष हूँ। मैम, जैसा कि कल गांधी जयंती है, तो आपके विद्यालय में क्या-क्या तैयारियां चल रही हैं गांधी जी के जयंती को लेकर? अ, महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को जब हम मनाते हैं तो हमेशा से मनाते आए हैं, लेकिन अब कुछ वर्षों से हम ये देख रहे हैं कि जो गांधीवादी विचारधारा थी उससे बच्चे दूर होते जा रहे हैं। उसके लिए हमें ज़रूरी है कि तरह-तरह के हम प्रोग्राम्स अपने महाविद्यालय में कराएँ और करा भी रहे हैं, ताकि जो गांधीवादी विचारधारा है उसको हमारे ये बच्चे आत्मसात करें, अपने जीवन में लागू करें और जो हमारे गांधी जी का अर्थशास्त्र था उसको समझे कि किस तरह से हमको, क्योंकि पॉपुलेशन हमारे देश की लगातार जब बढ़ती है और बेरोजगारी की तरफ जाते हैं, तो स्वरोजगार हम किस तरह से अपना ढूँढ सकते हैं, अपने पैरों पे हम किस तरह से खुद खड़े हो सकते हैं, अपना काम हम खुद कैसे कर सकते हैं, करना चाहिए और किस तरह से अभी राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा एक संदेश हम अपने स्टूडेंट्स को ये भी दे रहे हैं कि 15 दिनों से स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है हमारा। उसमें उन्होंने अपने महाविद्यालय के एक-एक कोने-कोने को स्वच्छ करा है हमारे स्टूडेंट्स ने और लड़कियों में बड़ा जोश है कि वो गांधीवाद को समझें, कि क्या उनकी विचारधारा थी और किस तरह से वो अपने जीवन में उसको लागू करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएँ और एक देश को आत्मनिर्भर बनाएँ। ये कोशिश हम हमारी कल के प्रोग्राम में रहेगी, जो हमारे महाविद्यालय में आयोजित होने वाला है। तो आपने अपने महाविद्यालय में सफाई अभियान किस तरीके से चलाया? आज सुबह हमने इसका प्रारंभ किया था एनएसएस गान के साथ। तो हमने अपने यहाँ पे साफ-सफाई की, इस हॉल की हमने साफ-सफाई की और हमने अपने कॉलेज से बाहर जो सड़क है वहाँ की भी साफ-सफाई की थी और और हमने ये साफ-सफाई की है और हमें बताया गया है कि कैसे साफ-सफाई रखनी है। ये इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जो गांधी जी थे उनका एक मोटिव ये भी था कि वो चाहते थे कि जो हमारा इंडिया है वो स्वच्छ बने। तो उसके लिए गांधी जयंती 17 से लेकर 2 अक्टूबर तक ये अभियान चलाया गया है और इसके लिए हमें बताया गया है कि हमें कैसे स्वच्छ रखना है अपना भारत और अपने आस-पास कैसे लोगों को अवेयर करना है कि कैसे साफ-सफाई रखी जाए और हम कैसे देश को स्वच्छ बना सकते हैं। मैं डॉक्टर आभा मिश्रा,
बीडी जैन कन्या महाविद्यालय में सहायक आचार्य समाजशास्त्र, साथ ही साथ राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रभारी भी हूँ। तो मैम आज यहाँ पे क्या प्रोग्राम किया जा रहा है? ये जैसा कि सभी जानते हैं कि स्वच्छता पखवाड़ा इस समय चल रहा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। तो हमारे जो राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई है, उसमें मैं और मेरी सहयोगी डॉक्टर नेहा विश्वकर्मा, हम दोनों ही पिछले 15 दिनों से विभिन्न गतिविधियां आयोजित करवा रहे हैं, जिसमें बच्चों ने सैद्धांतिक रूप में भी कुछ चीज़ें की हैं, जैसे पोस्टर मेकिंग हो गया और एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी। इसके साथ ही बच्चे ये पास में कंपनी गार्डन था, वहाँ जाके साफ-सफाई भी किए हैं और एक रैली निकाल कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया है। और आज उसी अवसर पर हमने एक दिवसीय कैंप भी अपना लगाया है, जो कि स्वच्छता पर ही आधारित रहा है, जिसमें बच्चों ने महिला छात्रावास से लेकर ये कॉलेज परिसर की पूरी साफ-सफाई की है। तो आपने अभी स्वच्छता को लेकर कोई अभियान चलाया है? क्या कार्य किए आपने उसमें? जी हाँ, अभी हमारे कॉलेज में एक ही अभी सबसे पहले तो स्वच्छता अभियान के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस वगैरह हो रहे हैं और क्या कहते हैं हमें ये भी बोला गया है कि सफाई रखें और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें। जैसे अगर कोई गंदगी फैला रहा है या फिर वो डस्टबिन होते हुए भी नहीं देख रहा है, तो फिर उसको हम पहले जागरूक करें कि नहीं, ये गलत है और उसके बाद हम लोग हम अपने आप को भी देखें जिससे कि पहले हम अपने आप को देखेंगे तभी दूसरा कोई हमें देख के सफाई करेगा, तो हम उस चीज़ से लोगों को जो प्रोत्साहित कर रहे हैं और क्या कहते हैं लोगों को हम ये भी बता रहे हैं कि स्वच्छता का क्या-क्या महत्वता है। स्वच्छता से लोगों को बीमारियाँ नहीं होंगी, स्वच्छता से जो कोविड की बीमारी थी, वो वापस नहीं आएगी, ऐसी महामारियाँ नहीं आएँगी। आपका क्या कहना है इस बारे में? मैम जैसे कि आपको पता है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। तो उसमें हम लोगों को पहले दिन से शपथ दिला के इससे हमारी स्टार्टिंग हुई है। उसमें हमने मैम निबंध लेखन, भाषण प्रतियोगिता और पोस्टर मेकिंग और आज ये हमारा वन डे कैंप है एनएसएस का। इसमें हमने सुबह से अपने कैंपस में सफाई की है, क्लासों की जो सीटिंग अरेंजमेंट होती है वो की है और अभी हम एक नुक्कड़ नाटक और रैली भी निकालेंगे। और मैम हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमें अपने देश को स्वच्छ रखना है, तो पहले हमें आगे आना पड़ेगा। तो जब हम करेंगे तभी हमें कोई देखेगा, तो जो देखेगा वो भी सोचेगा कि ये कर रहा है तो हम भी करें।